दोस्तों मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसकी हमने 9 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। दोस्तों आज हमारी क्लास है 10। पिछली क्लास में हमने क्या किया था दोस्तों, LCM एंड SCF कर रहे थे हम। उससे पहले हमने इकाई अंक ज्ञात करना, शून्यकों की संख्या, संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए थे। आज हम पिछली क्लास में कर रहे थे LCM SCF, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको SCF निकालना बताया था। ठीक है, SCF हम कैसे निकालते हैं, या तो हम क्या करेंगे भाग विधि से, ठीक है दोस्तों, या फिर हम फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, और एक बताया था मैंने आपको डिफरेंस मेथड, अर्थात संख्याओं का अंतर लेकर हम SCF निकाल रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे दोस्तों आपको कहा जाए, एग्जाम्पल देखिए आपको 9, 12 और 15, इसका दोस्तों आपको क्या निकालना है, LCM, और आपको SCF निकालना है। 9, 12 और 15 का आपको LCM और SCF निकालना है। आप क्या करेंगे दोस्तों, LCM के लिए आप 9, 12 और 15 इस प्रकार आप LCM निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको पता होगा, अगर आप कभी मैथ पढ़ा होगा पहले, तो आप इसमें 2 का भाग देंगे, 2 6 12 और 15। जिस संख्या में भाग जाता है उसमें हम भाग देते हैं, और दोस्तों जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर आप इसमें 2 से भाग देंगे, ये आ गया। अब आप इसमें पौने 3 से भाग देंगे, फिर आप इसमें 3 से भाग देंगे। हम भाग तब तक देते हैं जब तक हमें अंत में 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, तिया 45 दूनी 90 दूनी 118। ठीक है दोस्तों, अगर आपको LCM ऐसे निकालना है तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको क्या करना है, 9 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 3। ठीक है, 12 को आप लिखेंगे 2 दूनी 4 तिये 12। इसी प्रकार आप 15 को लिख देंगे दोस्तों 3 × 5। अर्थात हमें जो संख्याएं दी जाती हैं दोस्तों, हम उनका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर 2, इसको लिखेंगे आप 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 3 × 5। ये आपने लिख लिया है इनको फैक्टर करके। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए LCM, ठीक है, LCM के लिए मैंने आपको कल बताया, हम जो संख्याएं होती है उनकी बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं। जैसे हम यहाँ 3 की पावर है 2, वो लेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 और यहाँ भी 3 की पावर 1 है, 2 की पावर लेंगे दोस्तों 2 और 5। ठीक है, इसको आप लिख देंगे 9 × 4 × 5। ठीक है, 5 चौके 20 और 9 दूनी 18, आपका आ गया 180 LCM। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं SCF की। ये मैंने आपको कल भी बताया था। हम इनमें कॉमन संख्याएं देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनमें यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी। SCF के लिए दोस्तों हम सबसे कम पावर लेते हैं, अर्थात छोटी संख्या। यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हमारा SCF 3 होगा दोस्तों। यह बात आप समझ पाए होंगे। जैसे अगर आपको SCF और LCM की डेफिनेशन पूछे, आप कैसे बताएंगे, देखिए LCM, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा
चला जाता है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाता है, अर्थात जो संख्याएं हमें दी गई होती है उनसे पूरी बार विभाजित होता है। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 10, 20 और 30, इसका आपको एलसीएम बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम इसको लिख देंगे आप 5 × 2, इसको लिख देंगे 2 दूनी 4 पंजे 20, इसको लिख देंगे आप 2 तिया 6 पंजे 30। आपने इनके फैक्टर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 5 × 2, 2 की पावर 2 × 5, 2 × 3 × 5। ठीक है दोस्तों, अब हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो पावर सबसे बड़ी होती है, जैसे 5 की पावर यहाँ 1 है 5, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम लेंगे 2 की पावर 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 5 × 4 × 3, 5 चौके 20 दिए 60। यह आपका एलसीएम आ गया। अर्थात दोस्तों यह 60 वह सबसे छोटी संख्या है जो 10, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। 60 से छोटी और कोई संख्या 10, 20 और 30 से विभाजित नहीं होगी। जैसे आप कैसे कहेंगे इसको, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर दोस्तों छोटे से छोटे की बात करें तो हम करेंगे एलसीएम। ठीक है, अगला आप देखेंगे एचसीएफ के लिए। इनका जो हमारा एलसीएम आया वह 60 आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग पूरा चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग पूरा चला जाए, और इसमें क्या करते हैं हम, वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। जैसे आप यही एग्जांपल देखेंगे 10, 20 और 30। ठीक है दोस्तों, इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के आपको मैंने 3 मेथड बताए। आप क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे दोस्तों, यहाँ इनका अंतर 10 है। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे 2 छोटी संख्याओं का अंतर लेना है। या तो हमारा एचसीएफ दोस्तों अंतर ही होता है, ठीक है, या फिर हमारा एचसीएफ अंतर का क्या होता है, कोई फैक्टर। ठीक है, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10, 2 × 5। ठीक है, या तो इसका एचसीएफ दोस्तों 10 होगा या हमारा इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, इनमें 10 का भाग पूरी बार जाता है, अर्थात हमारा जो एचसीएफ आएगा वो 10 आएगा। देखिए 10 से 10, 20 और 30, ये तीनों संख्याएं दोस्तों 10 से पूरी बार कट रही हैं। ठीक है, तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, जो संख्याएं हमें दी गई होती हैं वह हमारे एचसीएफ से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अर्थात 10 से कटनी चाहिए इस एग्जाम्पल में। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, वह संख्या ढूंढते हैं जिससे इनका भाग 60 में चला जाए, इनका तीनों का। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ आप समझ पाए होंगे। अब इनसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, क्या टाइप होता है, क्या उनका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम करेंगे, वह सारी बातें अब हम जानते हैं। देखिए एग्ज़ाम में किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नंबर 1, आपसे कहा जाए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें आप करेंगे 8, 12 और 15 से भाग देने पर संख्या
पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा टाइप फर्स्ट। ठीक है, वह छोटे से छोटी संख्या बतानी है दोस्तों हमें जिसमें 8, 12 और 15 का भाग देने पर संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। मैंने आपको बताया अगर छोटे से छोटे की बात करें हम एलसीएम निकालेंगे और बड़ी से बड़ी की बात करें तो हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 8, 12 और 15 इनका आप एलसीएम निकालेंगे। इसको लिखेंगे आप 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे आप 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे आप 3 इंटू 5। ठीक है, एलसीएम के लिए आप बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। 8 तिये 24 पंजे 120। आपका एलसीएम आया दोस्तों 120, अर्थात 120 वह छोटी संख्या है दोस्तों। 120 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 12 और 15 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, अर्थात 120 से छोटी किसी भी संख्या में 8, 12 और 15 का भाग नहीं जाएगा। यह है 120 वह सबसे छोटी संख्या। अगर मैं आपको आगे बताऊं, जैसे आप 120 को आगे 240, 360 और 480 ये इसके दोस्तों मल्टीपल हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं अगर कोई संख्या 8, 12, 15 से विभाजित हो रही है, 120 विभाजित हो रही है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वह भी 8, 12, 15 से विभाजित होंगे। यह बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, एक तो आपसे ये पूछा जाता है, आपने इसका एलसीएम निकाला 120। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए दूसरा, आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 8, 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा वह संख्या बताएं जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 8, 12 और 15 से अगर आप किसी संख्या में भाग देंगे तो आपका क्या शेष बचना चाहिए, 3। हमारे पास है दोस्तों 8, 12 और 15, ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं दोस्तों। इनका हमने क्या किया, अभी एलसीएम निकाला 120। ठीक है दोस्तों, 120 हमने इनका एलसीएम निकाला। अब हम क्या करेंगे, 120 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8, 12, 15 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। अगर आप इसमें +3 जोड़ देते हैं ये होगा 123, अर्थात 123 वह सबसे छोटी संख्या है दोस्तों जिसमें आप 8, 12 और 15 से भाग देते हैं तो इसमें 3 शेषफल आएगा, अर्थात हमें जो शेषफल पूछा जाता है 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, अगर यहाँ शेषफल हमारा 5 बचता तो ये हो जाता हमारा 125। आप समझ पाए होंगे, अर्थात जो हमें शेषफल दिया जाता है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। अगला आपसे कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, नंबर 3। तो अगर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें आप 8, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल आपका 3 बचता है तथा वह संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त। तो आप क्या करेंगे, 8, 12 और 15 इसका आप क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आपने निकाल रखा है 120 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसमें अगर आप भाग देते हैं तो आपका 3 तो शेषफल बचता है पर वो संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त है। मैंने आपको बताया था या तो वह संख्या 120 होगी या इसका मल्टीपल होगी, 240, 360 या 12 चौके 48, 480। ठीक है, तो हमें नहीं पता वह संख्या कौन सी है तो हम इसका x मल्टीपल लेते हैं कि 20 का कोई x मल्टीपल होगा और उसमें आप क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यह संख्या हमारी 7 से विभक्त होगी और हमारा रिमाइंडर भी 3 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आया है दोस्तों 120 x + 3, इसमें हमें 7 से भाग देना है और पता करना है कि इसका कौन सा मल्टीपल आएगा। ठीक है,
इसके लिए हम क्या करेंगे, 120 से जस्ट छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है वह संख्या हम देखेंगे दोस्तों। 120 से जस्ट छोटी संख्या है हमारी 119। इसको लिख देंगे आप 119 x प्लस 3, अर्थात 119 में तो हमारा 7 का भाग जा रहा है दोस्तों, बची संख्या हमारी है x प्लस 3। हमें x का वह मान निकालना है जिसके लिए ये संख्या 7 से पूरी बार विभाजित हो जाए। अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ 4 आएगा, आप अगर 2 रखते हैं दोस्तों तो आपका 5 आएगा, ऐसे ही आप 3 रखते हैं तो आपका 6 आएगा, और आप 4 रखते हैं तो आपका 7 आएगा। अर्थात हमें x का वह मल्टीपल है 4। कौन सा मल्टीपल है दोस्तों, 4। अर्थात हमें x की जगह 7 4 रखेंगे तो वह संख्या हमारी 7 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमें इस x की जगह 4 रखेंगे, 120 इंटू 4 प्लस 3, 12 चौके 48, 480 प्लस 3 दोस्तों, ये होगा आपका 483। इसमें आप 7 से भाग दें दोस्तों, 7 छकी 42 और 7 नाम 63, अर्थात ये संख्या हमारी 7 से पूरी बार विभाजित है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें 8 12 15 से हम भाग देते हैं, क्या हमारा रिमाइंडर 3 बचता है दोस्तों। देखिए 483 में आप 8 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 छकी 48, रिमाइंडर बचा है आपका 3, संख्या उथारवा पे भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप चेक करेंगे दोस्तों किससे, 12 से, 483, इसमें आप भाग दे रहे हैं 12 से, 12 चौके 48, ठीक है दोस्तों, 3 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। इसी प्रकार आप 15 से चेक करेंगे, 15 तिया 45, देखिए हम 15 से भी चेक कर देते हैं दोस्तों, 15 तिये 45, आपका बच गया 3, 3 उतार लिया, 15 दूनी 30 दोस्तों, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। अर्थात मैंने आपको क्या बताया, 483 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 12 15 से आप भाग दे रहे, आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है और यह संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करेंगे, 120 का कोई x मल्टीपल होगा दोस्तों, क्या होगा, x मल्टीपल, हमें ये पता नहीं है। हम क्या करेंगे, 120 से जस्ट छोटी संख्या देखेंगे कि 120 से छोटी कौन सी संख्या है जो 7 से हमारी पूर्णतया विभक्त है दोस्तों। हमने देखा 119, तो 119 में 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं हम इसमें, इसके लिए आप क्या करेंगे, x की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर हम 2 रखेंगे, फिर 3 और फिर 4। आप तब तक मान रखेंगे जब तक वह संख्या दी गई संख्या से विभाजित ना हो जाए दोस्तों। ठीक है, ये 4 रखने पर हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा टाइप, अर्थात 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए आपको क्या करना है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 8 12 और 15 से पूर्णतया विभक्त हो, अर्थात पूर्णतया विभाजित हो दोस्तों। मैं आपको 8 12 और 15 का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप ये समझ पाए कि कहाँ क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, अर्थात हमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ क्वेश्चन का मेथड चेंज होता है। इसके लिए मैं आपको इस सेम पैटर्न पे सवाल बता रहा हूँ, अर्थात हमारी संख्याएँ वही हैं और सवाल हमारा हर अलग है। देखिए हम जानते हैं दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। ये हमारी संख्याएं हैं दोस्तों 8 12 और 15, अर्थात कोई संख्या अगर 8 12 और 15 से विभाजित है दोस्तों तो वह निश्चित रूप से इनके एलसीएम से विभाजित होगी, यह बात आप जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम है हमारा 120। हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हमें संख्या दी गई है, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह लिख लेंगे दोस्तों। दी गई संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम से इस संख्या में आपको भाग करना है, 12 × 96 960। ठीक है दोस्तों, आपका 39 बचा, आपने 9 ले लिया, 12 तिये 36 360, आपका फाइनल रिमाइंडर आया 39 39। ठीक है दोस्तों,
अर्थात इस संख्या में 39 अधिक है। अगर यह संख्या 39 कम हो जाए तो हमारी संख्या 120 से पूरी तरह विभाजित होगी। हम क्या करेंगे, इसमें से आप 39 घटा देंगे दोस्तों, यह आएगा आपका 06। अर्थात 9960 वह संख्या है दोस्तों जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें 8, 12, 15 से भाग पूरी बार जा रहा है। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे, आपने निकाल लिया। अब आपसे क्या कहा जाए दोस्तों, इसी में आपने इनका एलसीएम निकाला 120। ठीक है दोस्तों, इससे आपने इसमें भाग दिया और आपका जो रिमाइंडर आया वो आया 39। जो शेष बचता है उसमें से हम इसमें से आपने घटा दिया, आपकी संख्या आई दोस्तों यह। इसी में आपसे अगला क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ दोस्तों जिसमें 8, 12, 15 से विभाजित हो, और इसकी जगह क्या कर दे, 8, 12, 15 से विभाजित हो, 8, 12, 15 से भाग देने पर 8, 12, 15 से भाग देने पर क्या हमारा जो शेष फल है वह दोस्तों 6 बचे। तो आप क्या करेंगे, इसी संख्या में आप 6 जोड़ देंगे, ये हो गया। इसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया आपसे कि वह संख्या बताओ जो 8, 12, 15 से भाग देने पर शेष फल बचे। अर्थात हमसे अगर दोस्तों सबसे बड़ी संख्या अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम का भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, जैसे 4 अंकों की वह सबसे, इसको मिटाई देते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 8, 12 और 15 से भाग देने पर 8, 12, 15 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, इसमें हम कर रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है दोस्तों, हमारे पास संख्याएं हैं 8, 12 और 15। अर्थात 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर 8, 12, 15 तीनों से विभाजित है दोस्तों, तो वह संख्या हमारी निश्चित रूप से इनका जो एलसीएम आएगा 8, 12, 15 का, उससे भी पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, हमने इसका एलसीएम ऑलरेडी निकाल रखा है दोस्तों, क्या है हमारा एलसीएम 120। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप 120 का भाग देंगे, दे दिया हमने, कितना आया हमारा 12 × 96, अर्थात 4। ठीक है, सॉरी 12 × 120 है ना, 960 आएगा। ठीक है, हमारा बच गया यहाँ पर 40 रिमाइंडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में हमारे पास 40 अधिक है। अर्थात आपने क्या समझा, आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 120 से भाग दिया, आपका जो रिमाइंडर आया प्लस का वह आया दोस्तों 40। अर्थात इस संख्या में आपके पास 40 अधिक है, तो आपके पास अगली संख्या जो इससे विभाजित होगी 80 आपके पास कम पड़ गई दोस्तों। यह मैंने आपको बताया था कि शेष फल प्रमेय में कि अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपके हमेशा 2 रिमाइंडर आते हैं, एक प्लस का आता है दोस्तों और एक माइनस का आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना कम पड़ गया है, 180। देखिए आपने क्या किया, इसको अलग से समझे। 1000 में जब आप 120 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, आपने दे दिया 960, आपका आया 40 रिमाइंडर। ठीक है, अर्थात हमारे पास इस संख्या में 40 अधिक है और 80 हमारे पास कम पड़ रहा है दोस्तों। यह इनका अंतर ही होता है, इनका जो अंतर है वह दोस्तों 80 है। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे, इस अंतर को अगर आप इसमें जोड़ दें, 1000 में अगर आप 80 जोड़ते हैं तो वह संख्या 120 से पूरी बार विभाजित होगी। आपको क्या करना है, 1000 में आपको 80 ऐड करना है, आपका आएगा 1080। ठीक है, अर्थात यह 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है दोस्तों जिसमें 8, 12, 15 का पूरी बार भाग जा रहा है। ये बात आप समझ पाए होंगे दोस्तों। हमने 3-4 टाइप आज देखे कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एससी पे। अगली क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।
अगर आप हमारी क्लास रोज़ देखते हैं दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और क्लास पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से है, ओजे क्लासेज के नाम से, आप उसे ज्वाइन करें दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, हमारी जो मैथ की क्लास है दोस्तों वह सुबह 9 बजे आती है, हमारी साइंस की क्लास 10 बजे आती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी जो क्लास आती है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप हमारी क्लास कंटिन्यू देख रहे होंगे दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।